अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे हैं पीजीटी अर्थात प्रवक्ता चयन परीक्षा हिंदी का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र यानी कि प्रीवियस ईयर्स पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। इस क्रम में हम 2003 तक के प्रीवियस ईयर्स पेपर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे 2005 के प्रीवियस ईयर्स पेपर प्रवक्ता चयन परीक्षा 2004 का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र हिंदी का। ये परीक्षा हुआ था 425 अंकों का, 2 घंटे का समय था और कुल 125 प्रश्न इसमें पूछे गए थे। इससे पहले के जो पेपर हुए हैं 2003 तक केवल 85 प्रश्न पूछे जाते थे, परंतु 2004 से 125 प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं, परंतु प्रश्न पत्र शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों में और अपने एजुकेशनल ग्रुप्स में से भी ज़रूर शेयर करें। कोई प्रश्न हो या सुझाव हो हिंदी साहित्य या हिंदी व्याकरण से संबंधित तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आप मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं और मुझे मेरे FB पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहला प्रश्न है, जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया? 1 भारत भारती सम्मान से, दूसरा ज्ञानपीठ सम्मान से, तीसरा सरस्वती सम्मान से और चौथा व्यास सम्मान से। तो इसका उत्तर होगा 1, जगदीश गुप्त को 1997 में भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया। दूसरा प्रश्न, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर होगा 1 महाप्रस्थान, दूसरा संपूर्ण रचना कर्म, तीसरा वन पाखी सुनो और चौथा संशय की एक रात। इसका उत्तर होगा 2, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी रचना विशेष पर नहीं प्राप्त हुआ, बल्कि उनके संपूर्ण रचना कर्म अर्थात हिंदी साहित्य में योगदान हेतु 1972 से 31 की अवधि पर 1992 इनका ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनकी प्रमुख कृतियां हैं वन पाखी सुनो, बोलने दो, चीड़ को, पिछले दिनों, नंगे पैरों, मेरा समर्पित एकांत, उत्सव, तुम मेरा मौन हो, आखिर समुद्र से तात्पर्य देखना, एक दिन, अरड़िया, संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व, शबरी और प्रार्थना पुरुष। तीसरा प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? 1 हरी घास पर क्षणभर, दूसरा अरियो करुणा प्रभामय, तीसरा सीढ़ियों पर धूप, चौथा आंगन के पार द्वार। इसका उत्तर होगा 3, सीढ़ियों पर धूप रघुवीर सहाय का काव्य संग्रह है। सहाय के अन्य काव्य संग्रह है आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं और कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, हरी घास पर क्षणभर, अरियो करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, ये सभी अज्ञेय के काव्य संग्रह हैं। चौथा प्रश्न इस प्रश्न पत्र का, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? 1 छायावादी रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति का, दूसरा प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, तीसरा मार्क्सवादी प्रभाव और चौथा उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा 4, प्रगतिवाद के जन्म में उपर्युक्त सभी का योगदान है, अर्थात छायावादी रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति ने भी प्रगतिवाद के जन्म में योगदान दिया है। 1936 में सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्कराज आनंद के प्रयास से प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हो चुकी थी तथा प्रगतिवाद मार्क्सवादी दर्शन के आलोक में सामाजिक चेतना और भावबोध को अपना लक्ष्य बनाकर चला। पांचवा प्रश्न है, किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ है? 1 रूपनारायण पांडे, दूसरा डॉक्टर गोपाल शरण, तीसरा मुकुटधर पांडे और चौथा लोचन प्रसाद पांडे। इसका उत्तर होगा 3। सन 1920 में जबलपुर से प्रकाशित श्री शारदा नामक पत्रिका के जुलाई, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 1920 के अंकों में हिंदी में छायावाद शीर्षक से पंडित मुकुटधर पांडे के 4 लेख प्रकाशित हुए। इससे ध्वनित होता है कि छायावाद नाम 1920 से पूर्व चल निकला था। छठवां प्रश्न, निम्नांकित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 1 सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, दूसरा सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरापा हैं, तीसरा सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पदों तथा दोहों में हुई है,
चौथा, सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है, तो इसका उत्तर होगा 4। सिद्ध साहित्य का प्रणयन मागधी अवहट्ठ में हुई है, जिसमें संध्या शब्दों का बाहुल्य है। इनके साहित्य मुक्त शैली में लिखे गए हैं। इसके अलावा सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है। इनकी रचनाएं चर्या पदों तथा दोहों में हुई है तथा सिद्धों के सबसे पुराने लेखक सरापा माने गए हैं। 7वां प्रश्न है, लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? एक, यशपाल ने, दूसरा दिनकर ने, तीसरा निराला ने और चौथा प्रेमचंद ने। देखिए, यह प्रश्न कई बार रिपीटेड हो चुका है। इसका उत्तर होगा 4। 1935 में एम फाल्स्टर के सभापतित्व में पेरिस प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ। सन 1936 में सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से भारतवर्ष में इस संस्था की शाखा प्रगतिशील लेखक संघ खुली और प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में प्रथम अधिवेशन हुआ। प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ ठाकुर, पंत, निराला, नवीन आदि लेखक एवं कवियों ने इसमें सक्रिय योगदान दिया। 8वां प्रश्न, निम्नांकित कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारण कीजिए। घनानंद, रसलीन, ठाकुर, रहीम। तो पहला ऑप्शन है घनानंद, ठाकुर, रसलीन, रहीम। दूसरा ठाकुर, रसलीन, रहीम, घनानंद। तीसरा है रहीम, घनानंद, रसलीन और ठाकुर। चौथा है रहीम, रसलीन, ठाकुर, घनानंद। इसका उत्तर होगा 3। रहीम का जन्म लाहौर में सन 1556 में हुआ था तथा मृत्यु 1627 इसके लगभग हुई थी। घनानंद का जन्म 1689 इसमें तथा मृत्यु 1739 में। रसलीन का जन्म समय है 1699 से 1750 तथा ठाकुर का जन्म बुंदेलखंड में 1823 में हुआ था। 9वां प्रश्न, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम है। वासुदेव सिंह, दूसरा शिव प्रसाद सिंह, तीसरा राधिका रमण, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा 1। त्रिलोचन का पूरा नाम वासुदेव सिंह था। त्रिलोचन की प्रमुख रचनाएं हैं मैं उस जनपद का कवि हूँ, शब्द, धरती, मिट्टी की बारात, ताप से तापाए हुए दिन तथा चंपा एवं नगई महरा आदि। 10वां प्रश्न, निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? एक, खुमार रास और दूसरा ढोला मारूरा दूहा, तीसरा भरतेश्वर बाहुबली रास और चौथा जयमंक जसचंद्रिका। इसका उत्तर होगा 3। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार शालिभद्र सूरी हैं। इस ग्रंथ में भरतेश्वर और बाहुबली का चरित्र वर्णन है। ये दोनों चरित्र नायक संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश में भी काव्य रचना के विषय में रहे हैं। कुमार रासो दलपति विजयकृत की भाषा राजस्थानी हिंदी है। ढोला मारूरा दूहा एक लोक भाषा काव्य है मधुकर कवि द्वारा रचित। जयमंक जसचंद्रिका अभी तक उपलब्ध नहीं है। 11वां प्रश्न, निम्नांकित में कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? एक, कुंभन दास, दूसरा स्वामी हरिदास, तीसरा परमानंद दास और चौथा छीत स्वामी। इसका उत्तर होगा 2। स्वामी हरिदास ने हरिदासी सखी संप्रदाय की स्थापना की थी। अष्टछाप की स्थापना सन 1565 में गोस्वामी विठलनाथ ने की थी। अष्टछाप के कवि हैं कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी तथा चतुर्भुज दास। इनमें से प्रथम 4 कवि वल्लभाचार्य के शिष्य थे तथा शेष 4 गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे। 12वां प्रश्न, निम्नांकित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? एक, भाषा और समाज, दूसरा नई कविता और अस्तित्ववाद, तीसरा भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, चौथा कविता के नए प्रतिमान। इसका उत्तर होगा 4। कविता के नए प्रतिमान नामक ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नामवर सिंह हैं। इनके अन्य ग्रंथ हैं कहानी और नई कहानी, छायावाद, दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना तथा आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ। प्रश्न में दिए गए शेष ग्रंथों के रचनाकार डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। 13वां प्रश्न है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसिपा तुलसी की कला। यह प्रशंसा परक उक्ति किसने लिखी है? एक, मैथिली शरण गुप्त, दूसरा अयोध्या सिंह उपाध्याय और तीसरा रामचंद्र शुक्ल और चौथा बाल मुकुंद गुप्त। तो ये पंक्तियां लिखने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसिपा तुलसी की कला, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। 14वां प्रश्न, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के सही लेखक हैं एक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, 2, गुलाब राय, तीसरा रामचंद्र शुक्ल और चौथा प्रेमचंद्र। इसका उत्तर होगा 3। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 दो मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया है कि आरंभ में ही आचार्य शुक्ल ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया और कहा, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है।
15वां प्रश्न, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है। एक नागार्जुन, दूसरा दिनकर, तीसरा अज्ञेय और चौथा मुक्तिबोध। इसका उत्तर है 3। अज्ञेय प्रगतिवाद के कवि नहीं बल्कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक एवं प्रमुख कवि हैं। नागार्जुन, दिनकर तथा मुक्तिबोध प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। यद्यपि कि मुक्तिबोध प्रयोगवाद के भी कवि रहे हैं, परंतु वे मुख्यतः प्रगतिवाद के ही कवि हैं। 16वां प्रश्न, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। एक सदल मिश्र, दो लल्लूलाल, तीसरा इंशाअल्लाह खां और चौथा सदाशिव लाल। इसका उत्तर होगा 3। रानी केतकी की कहानी या उदयभान चरित के लेखक इंशाअल्लाह खां है, जबकि लल्लूलाल ने प्रेम सागर, सदाशिव लाल ने सुख सागर तथा सदल मिश्र ने नाचिकेतोपाख्यान नामक ग्रंथ लिखे हैं। 17वां प्रश्न, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है। एक सिद्ध साहित्य, दूसरा नाथ साहित्य का, तीसरा जैन साहित्य का और चौथा रासो साहित्य का। इसका उत्तर होगा 4। चारण साहित्य रासो साहित्य का दूसरा नाम है। प्रमुख रासो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, बीसल देव रासो, हम्मीर रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो आदि। वीर गाथाओं के रचयिता चारण कहलाते थे। 18वां प्रश्न, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं। एक गोरखनाथ, दूसरा जालंधर नाथ, तीसरा मत्स्येंद्र नाथ, चौथा गोपीचंद। इसका उत्तर होगा 3। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार मत्स्येंद्र नाथ हैं। इस पुस्तक का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया। मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा, पूजा नाम श्री पिप्पलीश देव और गुप्त नाम श्री भैरवानंद नाथ था। 19वां प्रश्न, घनानंद रीति काव्य के किस धारा के कवि हैं। एक रीतिबद्ध, दूसरा रीतिमुक्त, तीसरा रीति सिद्ध और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा 2। घनानंद रीति काव्य की रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। रीतिमुक्त धारा के अन्य कवि हैं बोधा, ठाकुर, आलम तथा द्विजदेव। रीति सिद्ध के प्रमुख कवि हैं बिहारी हैं तथा रीतिबद्ध धारा के प्रमुख कवि हैं चिंतामणि, मतीराम, देव, भिखारीदास, जसवंत सिंह, मंडन आदि। भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत है। एक श्रीमद् भागवत का 5वां स्कंद, दूसरा श्रीमद् भागवत का 3य स्कंद, तीसरा श्रीमद् भागवत का 7वां स्कंद और चौथा श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। इसका उत्तर होगा 4। भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण है, जिसके 10वां स्कंद के 46वें एवं 47वें अध्याय में भ्रमर गीत प्रसंग है। भ्रमर गीत से तात्पर्य उपालंब काव्य से है। साहित्य में भ्रमर रसलोलुप नायक का प्रतीक माना जाता है। 21वां प्रश्न, रामचरितमानस के शिष्य किस संवाद का संबंध नहीं है। एक शिव पार्वती संवाद, दूसरा याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद, तीसरा राम सीता संवाद, चौथा काक भुसुंडी गरुड़ संवाद। इसका उत्तर होगा 3। राम सीता संवाद का संबंध रामचरितमानस से नहीं है। 22वां प्रश्न, चाक उपन्यास की लेखिका हैं। एक मैत्रेयी पुष्पा, दूसरा मृदुला गर्ग, तीसरा ममता कालिया और चौथा मन्नू भंडारी। इसका उत्तर होगा 1। चाक उपन्यास की लेखिका मैत्रेयी पुष्पा हैं। मृदुला गर्ग के प्रमुख उपन्यास है कठगुलाब, चितकोबरा, वंशज और अनित्य। ममता कालिया का प्रमुख उपन्यास है बेघर तथा मन्नू भंडारी के उपन्यास है महाभोज और आपका बंटी। 23वां प्रश्न, तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है। भारत भूषण अग्रवाल, दूसरा मुक्तिबोध, तीसरा नेमीचंद जैन और चौथा रघुवीर सहाय। इसका उत्तर होगा 4। 1943 इसमें अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक प्रकाशित हुआ। इसमें 7 कवि संकलित हैं। एक मुक्तिबोध, दूसरा रामविलास शर्मा, तीसरा नेमीचंद जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे तथा अज्ञेय। स्पष्ट है कि रघुवीर सहाय तार सप्तक में सम्मिलित कवि नहीं है। 24वां प्रश्न, हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक थे। एक भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा राधा कृष्ण दास, तीसरा बालकृष्ण भट्ट और चौथा बाबू युगल किशोर। इसका उत्तर है 4। हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक बाबू युगल किशोर थे। यह पत्र 1826 से कलकत्ता से निकलना प्रारंभ हुआ। यह एक साप्ताहिक पत्र था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सन 1868 में कवि वचन सुधा, 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन, बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम पड़ा तथा 1874 में स्त्री शिक्षा के लिए बाला बोधिनी नामक पत्रिका निकाली। बालकृष्ण भट्ट ने 1877 इसमें प्रयाग से हिंदी प्रदीप पत्र निकाला। 25वां प्रश्न, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं। एक रहीम, दूसरा आचार्य केशवदास, तीसरा रसखान, चौथा मलिक मोहम्मद जायसी। इसका उत्तर होगा 2। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार आचार्य केशवदास हैं। केशव ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के स्वभाव कवि थे। इनके अन्य
प्रमुख कवि रचनाएं हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी, कवि प्रिया, रसिक प्रिया। काव्य शास्त्रीय पुस्तकें रहीम ने रहीम, हिम सतसई, बरवे नायिका भेग, मदनाष्टक, रासपंचाध्याय नामक ग्रंथों की रचना की। जायसी ने पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा तथा मसलनामा जैसे ग्रंथों की रचना की। रसखान ने सुजान रसखान एवं प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ की रचना की है। 26वां प्रश्न, रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। एक मिश्र बंधु ने, दूसरा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और चौथा रामकुमार वर्मा ने। इसका उत्तर होगा एक। रीतिकाल को मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा, जबकि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा। इसके अलावा रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कलाकाल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं डॉक्टर रामकुमार वर्मा दोनों ने रीतिकाल को रीतिकाल ही नाम दिया है। 27वां प्रश्न, केशव कहीं न जाई का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं। एक आचार्य केशवदास, दूसरा सूरदास, तीसरा तुलसीदास और चौथा रहीम। ये भी प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है। तो इस केशव कहीं न जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार आचार्य तुलसीदास हैं। 28वां प्रश्न, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने, दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, तीसरा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने और चौथा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इसका उत्तर होगा एक। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल कहा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे संधिकाल एवं चारण काल नाम दिया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी इसे चारण काल कहा। इसके अलावा मिश्र बंधुओं ने इसे प्रारंभिक काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीरकाल की संज्ञा दी है। 29वां प्रश्न, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है। एक जॉर्ज ग्रियर्सन, दो गारसा दत्तासी, तीसरा विलियम वर्ड्सवर्थ और चौथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका उत्तर होगा एक। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। फ्रेंच विद्वान गारसा दत्तासी ने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ की रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 नामक ग्रंथ को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, जो वस्तुतः काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। 30वां प्रश्न, गंग कवि का जन्म स्थान है। आगरा, दूसरा प्रयाग, तीसरा इटावा, चौथा गंगापुर नगर। इसका उत्तर होगा 3। गंग अकबर के दरबारी कवि एवं रहीम के मित्र थे। गंग का व्यक्तित्व भारतीय साहित्य में अनुपम है। 16वीं सदी के गंग कवि की प्रमुख रचना चंद छंद वर्णन की महिमा है। 31वां प्रश्न, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है। एक शांतिप्रिय द्विवेदी, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और चौथा राम मवत द्विवेदी। तो इसका उत्तर होगा 3। द्विवेदी युग के पथ प्रदर्शक, विचारक और सर्व स्वीकृतिक साहित्य नेता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इनका नाम द्विवेदी युग पड़ा। इसको जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। 32वां प्रश्न, बिहारी के दोहों की चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत, उर्दू, फारसी के कवियों से किसने की है। एक हजारी प्रसाद द्विवेदी, दो रामचंद्र शुक्ल, तीसरा पद्य सिंह शर्मा और चौथा महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका उत्तर होगा 1। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी के दोहों की चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत, उर्दू, फारसी के कवियों से की है। 33वां प्रश्न, कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं। एक, पुड़ियाँ खरीद कर खाते हैं, दूसरा बोतल भर शराब पीते हैं, तीसरा इनमें से कोई काम नहीं करते, चौथा उपर्युक्त दोनों काम करते हैं। तो इसका उत्तर होगा 4। घीसू और माधव पुड़ियाँ खरीद कर भी खाते हैं और बोतल भर शराब भी पीते हैं, यानी कि उपर्युक्त दोनों काम करते हैं। 34वां प्रश्न, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है। एक, वरदान, दूसरा प्रतिज्ञा, तीसरा गोदान और चौथा रंगभूमि। इसका उत्तर होगा 4। 1000 पृष्ठों के लगभग रंगभूमि नामक उपन्यास में त्याग, प्रेम और बलिदान का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। इसका प्रमुख पात्र सूरदास महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलता है। इसके अन्य पात्रों में जनसेवक, सोफिया, विनय सिंह इत्यादि हैं। गोदान लिखने से पूर्व तक प्रेमचंद जी इसे अपना सर्वश्रेष्ठ उपन्यास मानते रहे। वरदान के प्रमुख पात्र हैं ब्रिजरानी, कमलाचरण तथा प्रताप प्रमुख पात्र हैं। प्रतिज्ञा के प्रमुख पात्रों में प्रोफेसर दीनानाथ, अमृत राय, वकील तथा प्रेमा है। गोदान का नायक होरी है। अन्य पात्र हैं गोबर, मालती, मेहता, मिर्जा व खन्ना आदि।
निराला का जन्म कहाँ हुआ था? एक उत्तर प्रदेश में, दूसरा उड़ीसा में, तीसरा बंगाल में, चौथा बिहार में। इसका उत्तर होगा 3। निराला का जन्म सन 1896 में बंगाल के महिसादल नामक राज्य के मेदिनीपुर ग्राम में हुआ था। इनके पूर्वजों का निवास उन्नाव जिले के गढ़कोला नामक गांव में था। निराला की खड़ी बोली की सबसे पहली रचना जूही की कली है। निराला की रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अढ़िमा, कुकुरमुत्ता, बेला और नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, अपराह, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति आदि। 36वां प्रश्न, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र के विकास से जुड़ा हुआ है? एक, राम और सीता के, दूसरा लक्ष्मण और उर्मिला के, तीसरा भरत और मांडवी के और चौथा लक्ष्मण और सीता के। इसका उत्तर होगा 2। साकेत गुप्त जी की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसे महाकाव्यों की श्रेणी में रखा गया है। इसकी कथा साकेत अयोध्या को ध्यान में बनाकर लिखी गई है। इस काव्य की सर्वप्रथम विशेषता यह है कि इसकी कथा वस्तु राम और सीता की न होकर उर्मिला और लक्ष्मण की है। उपेक्षिता उर्मिला के महान त्याग का निरूपण करते हुए कवि उसके आंतरिक चरित्र के मार्मिक सौंदर्य का चित्रण करता है। 37वां प्रश्न, तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है। एक, रामलला नैछू, दूसरा बरवै रामायण, तीसरा हनुमान बाहुक और चौथा विनय पत्रिका। इसका उत्तर होगा 3। तुलसी द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ हनुमान बाहुक है। बरवै रामायण की रचना तुलसी ने अपने मित्र रहीम के आग्रह पर की थी। इसमें प्रयुक्त छंद वही है जो रहीम के ग्रंथ बरवै नायिका भेद में है। विनय पत्रिका नामक अर्जी तुलसी ने कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु की थी। 38वां प्रश्न, साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध है। एक, ज्ञान मार्गी साधना से, दूसरा सूफी साधना से, तीसरा इस्लाम धर्म से, चौथा रीति मुक्त काव्य से। इसका उत्तर होगा 2। सूफी मत के अनुसार ईश्वर एक है, उसका एक नाम है। आत्मा और ईश्वर को कोई अंतर नहीं है। आत्मा और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। आत्मा तो ईश्वर स्वयं को ईश्वर के सामने एक बंदे के रूप में प्रस्तुत करती है और बंदा प्रेम के सहारे ईश्वर तक पहुंचने के लिए 4 सोपानों को पार करता है। सूफी मत के अनुसार ये 4 सोपान है शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। 39वां प्रश्न, निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है? एक, भिक्षुक, 2, कुकरमुत्ता, तीसरा सरोज स्मृति और चौथा राम की शक्ति पूजा। इसका उत्तर होगा 1, भिक्षुक निराला की लंबी कविता नहीं है, जबकि कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा ये सब लंबी कविताएं हैं निराला की। आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, सिख साहित्य, नाथ साहित्य। इसका उत्तर होगा 3। आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य उपलब्ध है। सिख साहित्य हिंदी की आदिकालीन काव्य धारा में शामिल नहीं है। सिख साहित्य भक्तिकालीन काव्य धारा के संत काव्य परंपरा के अंतर्गत आती है। संत काव्य धारा में अनेक सिख गुरु की रचनाएं उपलब्ध हैं। 41वां प्रश्न, आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? एक, शरद चंद्र, दूसरा बंकिम चंद्र, तीसरा अमृतलाल नागर और चौथा विमल मित्र। इसका उत्तर होगा 1, आवारा मसीहा उपन्यासकार शरद चंद्र की जीवनी से संबंधित है। इसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। अन्य साहित्यकारों में प्रशंसित जीवनियों में प्रेमचंदाधारित कलम का सिपाही, अमृत राय, निराला पर रामविलास शर्मा कृत, निराला की साहित्य साधना, शांति जोशी कृत, पंत की जीवनी तथा भगवती प्रसाद सिंह द्वारा भगवती प्रसाद सिंह प्रणीत कविनाथ गोपीराज की जीवनी, मनीषी की लोक यात्रा उक्त क्षेत्र का की साहित्यिक श्रृंगार है। 42वां प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन रचनाकार नहीं है? एक, महादेवी वर्मा, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा सुमित्रा नंदन पत्र, चौथा रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका उत्तर होगा 2, हजारी प्रसाद द्विवेदी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचनाकार नहीं है। जबकि सुमित्रा नंदन पंत को 1945-61 की कृति चितंबरा के लिए 1968 में इसका ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसी तरह रामधारी सिंह दिनकर को 1961 से 65 की कृति उर्वशी के लिए 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। महादेवी वर्मा को 1982 का और अज्ञेय को कितनी नाव में कितनी बार के लिए 1978 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। नरेश मेहता को संपूर्ण रचनाकार 1972 से 91 के लिए 1992 का झारखंड 92 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 43वां प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? पुरस्कारों पर मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। ज्ञानपीठ पुरस्कार और कई पुरस्कार जो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं सबकी सूची मेरे चैनल पर उपलब्ध है और याद करने के लिए भी बहुत आसानी से मैंने बताया हुआ है। 43वां प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? सन 1800 इसमें
1857 में, 1885 में और सन 1900 में। इसका उत्तर होगा एक। सन 1820 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। इस कॉलेज में भारतीय भाषाओं के प्रोफेसर के रूप में डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट के को नियुक्त किया गया। इन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों लल्लू लाल और सदन मिश्र की नियुक्ति की। इनके अतिरिक्त 2 विभूतियां और सामने आई जिन्होंने खड़ी बोली गद्य के विकास में योगदान दिया। ये है मुंशी सदा सुखलाल और इंशाअल्लाह खां। 44वां प्रश्न, नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? एक शिव प्रसाद सितारे हिंद, दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी और चौथा बाबू मैथिली शरण गुप्त। इसका उत्तर होगा 2। भारतेंदु हरिश्चंद्र को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचना है भक्त सर्वस्व, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, सतसई श्रृंगार, होली, वर्षा विनोद, विजय वल्लरी, मधुमुकुल, उत्तरार्ध भक्तमाल, प्रेम फुलवारी और दान लीला। 45वां प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? एक शिव सिंह सरोज को, दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, तीसरा जॉर्ज ग्रियर्सन को और चौथा मिश्र बंधु को। इसका उत्तर होगा 2। हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 इसको प्राप्त है, जो वस्तुतः काशी नागरिक प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र ग्रंथ का रूप दिया गया। आचार्य शुक्ल के इतिहास के लेखन की दृष्टि अधिक व्यापक, स्पष्ट, सुव्यवस्थित तथा वैज्ञानिक है। 46वां प्रश्न, हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था 1826 में, 1829 में, 1834 में या 1844 में? इसका उत्तर होगा 2। हिंदी समाचार पत्र बंगदूत सन 1829 में प्रकाशित हुआ। इसके संपादक राजा राम मोहन राय थे। यह कलकत्ता से प्रकाशित होता था तथा साप्ताहिक पत्र था। सन 1826 में जुगल किशोर के संपादन में कलकत्ता से साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था तथा कलकत्ता से ही 1834 में साप्ताहिक पत्र प्रजामित्र प्रकाशित हुआ। 47वां प्रश्न, भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक हैं? एक हरिशंकर परसाई, दूसरा ज्ञान वाजपेयी, तीसरा राम गोपाल, चौथा श्रीलाल शुक्ल। इसका उत्तर होगा 1। भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक हरिशंकर परसाई हैं। परसाई जी की प्रकाशित अन्य व्यंग्य निबंध कृतियां हैं हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, पगडंडियों का जमाना, वैष्णव की फिसलन, शिकायत मुझे भी है, तुलसीदास, चंदन घिसे, निठल्ले की डायरी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र तथा मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं आदि। 48वां प्रश्न, माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? एक संस्मरण, दूसरा रेखाचित्र, तीसरी आत्मकथा और चौथा जीवनी। इसकी उत्तर होगा 1। माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित संस्मरण है। राम वृक्ष बेनीपुरी के अन्य संस्मरण ग्रंथ हैं लाल तारा, गेहूं और गुलाब तथा मील के पत्थर। विशिष्ट रचनाएं हैं। कलम का सिपाही 39वां प्रश्न, कलम का सिपाही कृति के लेखक है? एक प्रेमचंद, दूसरा विष्णु प्रभाकर, तीसरा अमृत राय, चौथा रामविलास शर्मा। इसका उत्तर होगा 3। कलम का सिपाही के में प्रेमचंद आधारित जीवनी है, इसके लेखक अमृत राय है। विष्णु प्रभाकर ने शरद चंद्र की जीवनी आरा मसीहा की रचना की। रामविलास शर्मा ने निराला की जीवनी निराला की साहित्य साधना की रचना की। 50वां प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार हैं? डॉक्टर एक गुलाब राय, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा श्याम सुंदर दास और चौथा रामचंद्र शुक्ल। इसका उत्तर होगा 2। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनके अन्य प्रमुख निबंध अशोक के फूल, कल्पलता, आलोक पर्व, विचार और वितर्क, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार प्रवाह तथा कुटज। सरलता के साथ व्यंग्य विनोद प्रियता इनके निबंधों की निजी विशेषता है। 51वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी व्यंग्य रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? एक नेताजी कहीन, दूसरा भूत के पांव, तीसरा निठल्ले की डायरी और चौथा बारात की वापसी। इसका उत्तर होगा 1। नेताजी कहीन मनोहर श्याम जोशी की रचना है। जोशी की एक अन्य प्रसिद्ध रचना कुरु कुरु स्वाहा है, जबकि भूत के पांव, निठल्ले की डायरी तथा बारात की वापसी हरिशंकर परसाई की व्यंग्य रचना है। 52वां प्रश्न, सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? एक महादेवी वर्मा की, दूसरा यशपाल की, तीसरा नागार्जुन की और चौथा हरिवंश राय बच्चन की। इसका उत्तर होगा 2। साम्यवादी विचारधारा में विश्वास रखने वाले प्रसिद्ध कथाकार यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन 3 खंडों में क्रमशः 1951, 1952 और 1955 में प्रकाशित हुई। यशपाल साहित्य सृष्टा होने के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं। हिंदी के लोकप्रिय कवि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक शीर्षकों से 4 भाग में प्रकाशित हुई है। 53वां प्रश्न है,
सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें लिखना है मैला आंचल दिव्या, इसमें हम सीधे देखते हैं दिव्या यशपाल कृत उपन्यास है, जबकि तमस भीष्म शाहनी कृत उपन्यास है। मैला आंचल भड़ीश्वरनाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है, जबकि बलचरमा नागार्जुन का प्रसिद्ध उपन्यास है। 54वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी? 1 अशोक के फूल, दूसरा कबीर, तीसरा नया साहित्य, चौथा कूटज। इसका उत्तर होगा 3। नया साहित्य के लेखक प्रकाश चंद्र गुप्त हैं। कबीर, अशोक के फूल, कूटज के अलावा हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य, मध्यकालीन बोध का स्वरूप इत्यादि पुस्तकों के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। 58वां प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? 1 हिंदी भाषा से, दूसरा तमिल भाषा से, तीसरा संस्कृत भाषा से, चौथा सभी भारतीय भाषाओं से। इसका उत्तर होगा 4। ज्ञानपीठ पुरस्कार सभी भारतीय भाषाओं से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1965 में शांति प्रसाद जैन द्वारा की गई थी। 1965 से ही भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट 18 भाषाओं, अब शायद 22 में, शायद नहीं, अब 22 भाषाओं में किसी भी भाषा के साहित्यकार को उच्च कोटि के सृजनात्मक कृतित्व के लिए प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है। व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये सभी पुरस्कारों की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है, आप लोग एक साथ देख सकते हैं। 56वां प्रश्न, जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था? 1 कहानी, दूसरा इंदु, तीसरा सरस्वती, चौथा ब्राह्मण। इसका उत्तर होगा 2। जयशंकर प्रसाद ने 1911 में ग्राम नामक कहानी अपने मासिक पत्र इंदु में प्रकाशित की। कहानी 1950 पत्रिका के संपादक श्रीपत राय थे। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे तथा सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्यभार महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में संभाला था। 57वां प्रश्न, निम्नांकित में मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? 1 इलाचंद्र जोशी, दूसरा गे, तीसरा सुदर्शन और चौथा जैनेन्द्र। इसका उत्तर होगा 3। सुदर्शन प्रसाद युगीन कहानीकार हैं। इनकी पहली कहानी हार की जीत है, जो 1920 ईस्वी में सरस्वती में छपी थी। ये व्यक्ति केंद्रित कहानियों के रचयिता हैं। 2 मित्र, कवि की स्त्री, प्रेम तरु, एथेंस का सत्यार्थी, पत्थरों का सौदागर, कलम की के बेटी तथा तीर्थ यात्री सुदर्शन की प्रसिद्ध कहानियां, जबकि ईराचंद्र जोशी अज्ञेय तथा जैनेन्द्र मनोविश्लेषण प्रधान उपन्यासकार हैं। 58वां प्रश्न, किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है? 1 भावात्मक, दूसरा विवरणात्मक, तीसरा वर्णनात्मक और चौथा विचारात्मक। इसका उत्तर होगा 4। विचारात्मक निबंधों में विचारों की एक श्रृंखला होती है और उसमें पूर्वापर संबंध बना रहता है। इन निबंधों में कहीं समाज शैली, कहीं व्यास शैली और कहीं निष्कर्ष शैली अपनाई जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, जैनेन्द्र कुमार और डॉक्टर नगेंद्र ने बहुत से विचारात्मक निबंध लिखे हैं। 59वां प्रश्न, नाटक को पंचम वेद मान्यता प्रदान की है? 1 भरत मुनि ने, दूसरा विश्वनाथ ने, तीसरा दशरथ ओझा ने और चौथा पाणिनि ने। इसका उत्तर होगा 1। नाटक के उद्भव के संबंध में भरत मुनि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र में एक घटना का उल्लेख किया है। उनके अनुसार देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाठ, सामवेद से गान, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लेकर 5वें वेद के रूप में नाट्य वेद की रचना की है। 60वां प्रश्न, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं? उदय शंकर भट्ट, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा रामकुमार वर्मा, चौथा जगदीश चंद्र माथुर। इसका उत्तर होगा 3। हिंदी साहित्य का प्रथम एकांकी 1929 में प्रसादकृत एक घुट माना जाता है। रामकुमार वर्मा आज के एकांकी के जन्मदाता हैं। इन्होंने ऐतिहासिक एवं सामाजिक एकांकी लिखे हैं। वे और अधिकांश में दुखांत हैं वे अधिकांश दुखांत हैं। पृथ्वीराज की आंखें, रेशमिटाई, चारुमित्रा, सप्तकिरण एवं कौमुदी महोत्सव वर्मा की प्रसिद्ध एकांकियां हैं। 61वां प्रश्न, निम्नांकित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है? 1 तुम चंदन हम पानी, रसाखेटक, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, चौथा शिरीष की याद आई। इसका उत्तर होगा 2। रसाखेटक कुबेरनाथ राय का निबंध है, जब अन्य सभी विकल्प विद्यानिवास मिश्र से संबंधित हैं। कुबेरनाथ राय के अन्य प्रमुख निबंध हैं वेणु, कीचक, राघव, करुणो रस, विकल, चैत्ररथी, किरण सप्तपदी, प्रिया नीलकंठी, निषाद, बांसुरी, गंधमादन, विषाद योग, महाकवि की तर्जनी, पणमुकुट इत्यादि। 62वां प्रश्न है, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है? यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? 1 भाव या मनोविकार, दूसरा श्रद्धा या भक्ति, तीसरा कविता क्या है और चौथा करुण।
इसका उत्तर होगा 2। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। यह पंक्ति श्रद्धा भक्ति के निबंध से ली गई है। 63वां प्रश्न, काव्य काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। काव्य गुण का यह सूत्र लिखा आचार्य भरत ने, दूसरा आचार्य दंडी ने, तीसरा आचार्य वामन ने और चौथा आचार्य मम्मट ने। इसका उत्तर होगा 3। आचार्य वामन काव्य गुण को परिभाषित करते हुए कहते हैं, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, अर्थात काव्य के शोभा विधायक वर्ग धर्म का नाम अलंकार है। कविता के तो इसका उत्तर हो जाएगा 3, आचार्य वामन। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मगुणा, इस सूत्र के लेखक आचार्य वामन है। तो इस प्रश्न पत्र को मैं यहाँ पर विराम देती हूँ। 63 प्रश्न हो गए हैं। इसके आगे से 64वें प्रश्न से इसके अगले भाग में वीडियो बनेगी। तब तक कोई प्रश्न हो या सुझाव तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई प्रश्न हो ये तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और अपने से लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।